खुदावंद यसुम मसीह के अजीम और कादिर नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम मैथ्यू सुलेमान है और हम एक बहुत ख़ास मौजू पर आज गुफ्तगू करने को है। दरअसल ये पैगाम होगा एक मेरी तरफ से और भाई खावर बाट की तरफ से, जो मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं और मुझे हमेशा फ़ख्र महसूस होता है जब भी मैं उनको अपना मुसलमान दोस्त कहता हूँ। और इस सारे इंतज़ाम के लिए हम खुदा के नहायत शुक्रगुज़ार हैं, जिसके सबब से, जिसके वसीला से हम अभी यहाँ पर बैठ सके ताकि हम आप तक अपनी बात पहुँचा सकें। तो खुदा का शुक्र है इस बात के लिए कि भाई खावर ने और मैंने, हम वो दो अशख़ास हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इल्मी नशिस्तों का, इल्मी गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया खुदा के फजल से। और हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि लोगों में किसी किस्म की नफ़रत या जो है एक दूसरे के लिए मनफी ख़यालात या जज्बात पैदा हों, बल्कि इस गर्ज से हमने इस चीज़ का आगाज़ किया था कि हम एक दूसरे को जानें। और एक दूसरे को जानने के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि एक दूसरे के मज़हब को, एक दूसरे के मजहबी नज़रियात को समझा जाए। और लेकिन जब हमने खैर शुरू किया था तब मामला ठीक थे। फिर खैर हमें देखकर बहुत सारे लोगों की हौसला अफजाई हुई और उन्होंने भी फिर फेसबुक पर ये काम शुरू कर दिया। और अब ये वक्त आ गया है कि लोग जब बात करते हैं दोनों तरफ से, मसीहियों की तरफ से भी और मुसलमान हज़रात की तरफ से भी, तो मज़हब पर गुफ्तगू करते करते इतने जज्बाती हो जाते हैं कि गालियाँ भी निकालना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो हम समझते हैं कि नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि ऐसी इल्मी नशिस्तों के ज़रिए और मज़हब पर गुफ्तगू करने के ज़रिए जो है हम मोहब्बत को, रवादारी को, अमन को आम करें। और इसी सबब से आज हम दोनों इकट्ठे हैं और ये वीडियो बनाने के बाद हम लोग खाना भी खाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बनाएं क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है हमें। तो जी भाई खावर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमेशा बहुत खुशी होती है मुझे जब भी आपके साथ मिल बैठने का इत्तेफाक होता है, मौका मिलता है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप ये बताइएगा कि इस्लाम के मुताबिक जो एक दाई होता है या जिसने इस्लाम की दावत देनी होती है, क्योंकि जितने भी लोग मज़हब पर बात करते हैं फेसबुक पर, वो इसी गर्ज से करते हैं कि इस्लाम की मुनादी हो, इस्लाम फैले, इस्लाम के बारे में दूसरे लोग जानें, जो गैर मुसलमान है वो जानें। तो आप ये बताइए कि इस्लाम के मुताबिक या जो इस्लामी तालीमात हैं उनके मुताबिक एक दाई को कैसा होना चाहिए या दावत का काम किस तरह करना चाहिए, इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं मैथ्यू भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मजलिस मुनक्किद की कि हम इस्लाम का पैगाम जो है दावत के हवाले से वो लोगों तक पहुँचा सकें कि उसका तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए, दाई कैसा होना चाहिए। इसके लिए याद रखें, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते की तरफ तुमने दावत देनी है मौइज़त, नसीहत के साथ और अच्छे अंदाज से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया है कि आपने बिल्कुल अच्छे अंदाज से लोगों को इस्लाम की दावत देनी है, और आपने फिर ऐसा ही किया। कुरान मजीद ने एक मुकाम पर नकल किया है, वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, अगर आपका दिल सख्त होता या आपकी ज़ुबान सख्त होती तो ये आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं ये सारे आपसे दूर भाग चुके होते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की इस आयत के ऊपर अमल किया तो हमें ये पता चला कि आपने बड़े अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की, बड़े अच्छे अंदाज से पैगाम पहुँचाया। यही वजह है कि जब हम देखते हैं कि जब आपके पास मसीही लोग आए हैं तबलीग पैगाम सुनने के लिए, तो आपने बाकायदा उनको मस्जिद के अंदर बिठाया है, मस्जिद के अंदर उनको इबादत करने की भी इजाज़त दी है और उनकी बात भी सुनी है और उनको अपनी बात सुनाई भी है। ना तो आपने कभी गाली दी, वैसे ही आपने पूरी ज़िंदगी किसी को गाली नहीं दी, और ख़ास तौर पर तबलीग के मौके पर तो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। बल्कि इस्लाम ने तो यहाँ तक बयान किया है कि गाली देना जो है ये मुनाफिक की अलामत है और ये कबीरा गुनाह के अंदर जो है शुमार होता है।
تو کسی کو برا بلا کہنا جو ہے یہ اسلامی نقطہ نظر سے بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید نے جو ایک داعی کی ذمہ داری بیان کیا وہ یہ ہے انما علیک البلاغ، کہ آپ کے اوپر پہنچا دینا ہے، آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ پہنچا دینی ہے، اور آپ کسی کے اوپر دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، زبردستی جو ہے وہ کسی کے اوپر نہیں کی جا سکتی۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو اسلام نے جو داعی کے حوالے سے بات بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہ اچھے انداز سے اچھے طریقے سے گفتگو کرے اور اپنی زبان سے کسی کے خلاف سخت الفاظ جو ہے وہ استعمال نہ کرے اور پیغام پہنچا دے۔ کسی کے اوپر زبردستی ٹھونسنا جو ہے یہ بالکل غیر شرعی طریقہ کار ہے اور بالکل نامناسب حرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ خاور بھائی۔ اس کے ساتھ ایک اور سوال میرے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہوتا ہے اس طرح ہے، دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے کہ کسی شخص نے ایک علمی بات کی ہے تو جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جن کو گھر سے ہی میں سمجھتا ہوں اچھی پرورش نہیں ملی ہوتی، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک اچھی دلیل کا یا علمی بات کا جواب جو ہے وہ گالیوں کی صورت میں دیتے ہیں۔ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ واقعی جو ہے یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ علمی گفتگو جب کسی سے کی جائے تو بسا اوقات جو ہے اس بیچارے کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ ذاتیات پر اتر آتا ہے یا پھر بات کو جو ہے وہ گھمانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے کسی بھی داعی کا درست نہیں ہے۔ علمی بات ہے، اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے علمی اعتبار سے تو آپ اس کا جواب دیں، اگر جواب نہیں آتا تو آپ کسی اہل علم سے رابطہ کر لیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن مجید نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے سوال کر لو، اہل علم سے سوال کر کے بھائی اس کا جواب دے دو۔ اس میں کسی کی کوئی شرمندگی والی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس کلی علم نہیں ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ تو کسی بھی انسان کے پاس کلی علم نہیں ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے کہ اسی کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ تو اگر کسی کو جواب نہیں آ رہا تو بجائے اس کے کہ وہ بدتمیزی کرے یا بات کو گھمائے یا ذاتیات پر اترے، اسے چاہیے کہ اہل علم سے رابطہ کر کے اس کا جواب لے اور وہ آگے جو ہے وہ اس کو پہنچا دیں۔ جی اچھا، اس کے ساتھ ساتھ فرض کریں ایک داعی ہے، کسی غیر مسلم کو وہ دعوت دیتا ہے اسلام کی، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اب جو غیر مسلمان ہے وہ دلیل کا جواب گالی کی صورت میں دیتا ہے۔ اس صورت میں داعی کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ ایک جو داعی ہے اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ کیا ان کو بھی بدلے میں گالیاں نکالنی چاہیے؟ داعی کا جو ہے یہ طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ایک دکاندار ہے، اس نے اپنی دکان کے اندر جو پروڈکٹ رکھی ہوئی ہے اس نے وہ فروخت کرنی ہے، تو وہ جو گاہک لینے والا ہے، خریدنے والا ہے، اگر وہ سخت زبان بھی استعمال کرتا ہے تو دکاندار جو ہے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نظر جو ہے اس کی جیب کے اوپر ہے کہ یہ ابھی اپنی جیب سے پیسے نکالے گا اور میری چیز خرید کر لے جائے گا۔ اگر اس نے جو ہے وہ بدتمیزی کر بھی لی ہے تو مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو ایک داعی کو بالکل اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کی نظر جو ہے وہ مخاطبین کے دل کے اوپر ہونی چاہیے کہ ممکن ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ بدل جائے۔ اگر اس نے آگے سے سخت بات کر بھی دی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ دیکھیں پیغمبر اسلام کا جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ بسا اوقات آپ کے گردن کے اندر جو ہے وہ چادر ڈال کر اس کو گھمایا گیا اور آپ کو جو پریشان کیا گیا، آپ کو مارا بھی گیا۔ بلکہ معذرت پتہ کلامی کے لیے ایک وہ جو واقعہ کہ عورتوں کے اوپر کسرہ پھینکا کر دی۔ ہاں جی، یہ واقعہ یہ بھی معروف ہے۔ تو بہرحال جو صحیح اسناد کے ساتھ جو واقعات ملتے ہیں ان کے اندر بھی چیزیں موجود ہیں، آپ کا خون بھی بہایا گیا ہے، لیکن آپ نے جو ہے وہ جواب کے اندر کسی کو گالی نہیں دی۔ تو یہ ہمیں ایک مسلمان داعی کو جو ہے یہ صفت جو ہے اپنانی چاہیے۔ جی بہت شکریہ بھائی خاور، اور بہت اچھا لگا آپ نے یہ سب باتیں کی۔ بہت ضروری تھا کہ ان ساری باتوں کو جو ہے وہ آپ بیان کرتے۔ ہمارے لوگوں میں بھی آپ ایک عزت کا مقام رکھتے ہیں اور اپنے لوگوں میں تو خیر آپ نے کافی عزت پائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بہت پازیٹیو میسج جائے گا لوگوں میں، اور اس سے ضرور فرق پڑے گا ہمارے لوگوں کی طبیعت پر اور جو ان کا انداز گفتگو ہے اس پر۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مسیحیت اور اسلام دونوں کی بات ہو رہی ہے تو میں مسیحیت کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ مسیحیت میں دراصل کیا تصور ہے۔ خدا یسوع مسیح جب آسمان پر گئے تو جاتے وقت انہوں نے کہا کہ سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو۔ بطور مسیحی ہم پر اس بات کا فرض عائد ہے کہ ہم
गैर अक़वामी इंजील की मुनादी। इस हुक्म को इरशाद आज़म कहा जाता है, जिसका मतलब है सबसे बड़ा हुक्म, लेकिन ये सबसे बड़ा हुक्म नहीं है। सबसे बड़ा हुक्म अगर आप जानना चाहते हैं क्या है, तो बाइबल में से ही उसे हम देखते हैं। शरा के एक आलम ने खुदा यसू मसीह से पूछा कि तौरेत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रखो, और उसके बराबर ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रखो। ये सबसे बड़ा हुक्म है, ये इरशाद आज़म है। सब कौमों में इंजील की मुनादी करो, ये इरशाद आज़म नहीं है, ये फरीज़ा आज़म है। दूसरे लफ्ज़ों में हम पर इस बात का फ़र्ज़ है कि हम बतौर मसीही गैर अक़वामी इंजील की मुनादी करें। अगला सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमने गैर अक़वामी इंजील की मुनादी किस तरह करनी है। जितने भी मसीही हज़रात हैं, जब वो फेसबुक के ऊपर मज़हब से मुतल्लिक़ बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, किसी के साथ बहस करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि सबका मकसद क्या है, लेकिन मैं जब करता हूँ किसी से भी मज़हब पर गुफ्तगू, तो मेरा मकसद यही होता है कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाएँ। मानना ना मानना उनकी अपनी मर्ज़ी है, हम पर इस बात का फ़र्ज़ है कि हमने अपनी बात पहुँचानी है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह भाई खावर ने कहा कि इस्लाम में भी यही बात है कि आप अपनी बात सामने वाले तक पहुँचाएँ। रोज़े अदालत के दिन खुदा खुद ही फिर हिसाब करेगा, खुदा ने जिसका हिसाब जिस तरह से करना है, लेकिन यह है कि बतौर मसीह हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाएँ। अगर मज़हब पर आप बात करना आपके लिए एक शुगल है, तो फिर मैं ये आपको तजवीज़ दूंगा कि आप बात मत किया करें, क्योंकि जब शुगल की घर से आप बात करते हैं तो बीच में बहुत सारी सख्त बातें भी होती हैं, लहजे गलाजत से भरपूर होते हैं, और कमेंट्स में नफ़रत और हसद वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। तो इसलिए मैं आपका बतौर मसीही नुमाइंदा होते हुए मैं यही आपको तजवीज़ दूँगा कि आप जब भी मज़हब पर बात करें तो मुहज़्ज़ब तरीके से करें। खुदा यसू मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रखो। हमें एक सुई चुभ जाए तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है, इसी तरह की तकलीफ़ हमें उस वक्त होनी चाहिए जब हम किसी पड़ोसी का बुरा होते देखें। और पड़ोसी कौन है हमारा? खुदा यसू मसीह ने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से इसकी वजाहत की। उन्होंने फरमाया कि नेक सामरी, बल्कि खैर आपने सारा वो वाक़या पढ़ा हुआ है। नेक सामरी वो था जिसने एक यहूदी की मदद की थी। यहूदी किसी किस्म का ताल्लुक़ रखना नहीं पसंद करते थे सामरियों के साथ, लेकिन जब वो यहूदी जिसको डाकुओं ने लूट लिया और उसे मारा, जिसका सब कुछ छीन लिया, दूसरे उसके यहूदी भाइयों ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन एक सामरी ने उसकी मदद की। तो दरअसल हर वो शख्स जो मुसीबत में है वो हमारा पड़ोसी है। दूसरे लफ्ज़ों में, चूँकि हम ये समझते हैं कि मसीहियत जिस तरह अहले इस्लाम के नज़दीक ये नज़रिया मौजूद है कि इस्लाम जो है वो हक़ की राह है, मसीहियों का ये नज़रिया कि मसीहियत जो है राह हक़ है, तो हमें इस बात को दूसरों तक पहुंचाना है, और इसी हकीकत को दिल में रखते हुए ये बात हमने पहुंचानी है दूसरों तक कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं और ये ज़रूरी है कि हम उन तक ये बात पहुंचाएं। लिहाजा आप जब भी मज़हब पर बात करें तो आपको जो है वो गालियाँ देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और खुदा जो है वो ऐसी ज़ुबान को पसंद नहीं करता कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जिस ज़ुबान से गालियाँ निकलें। और मैं समझता हूँ ये बात सिमिलर है इस्लाम में और मसीहियत में भी। भाई खाबर ने भी कहा कि इस्लाम में भी गुनाह कबीरा आप बता रहे थे कि गाली निकालना, तो इसी तरह से मसीहियत में भी गालियाँ निकालना और इसी तरह से नफ़रत अंगेज़ जो है वो बातें करना और दूसरों को जो है वो धमकाना या बदमाशी करना, ये इस तरह की कोई भी तालीम मौजूद नहीं है। लिहाजा आप जब भी मज़हब पर बात करें तो इसे शुगल के तौर पर ना लीजिए, बल्कि आप इसको एक मजहबी फरीज़ा समझकर जो है इसे अदा कीजिए। और जब आप एक फ़र्ज़ के तौर पर ये काम कर रहे होंगे तो ज़रूरी है कि उसी तरह से करें जिस तरह से हमें हुक्म दिया गया कि हमने करना, यानी कि मोहब्बत से। और एक और छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ज़ाती तौर पर इस बात का कायल हूँ कि जब हम मज़हब पर बात करते हैं गैर मसीहियों से, तो हमें नज़रियात पे बात करनी चाहिए, अकायद पर बात करनी चाहिए, शख्सियात पे नहीं करनी चाहिए। पैगम्बर इस्लाम के बारे में, यसू मसीह के बारे में और पौलुस रसूल के बारे में या दीगर रसूलों के बारे में अक्सर देखा जाता है फेसबुक पर के लोग गालियाँ निकालते हैं। तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए। अकायद पर आप बात करें, बल्कि बात ही मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी किसी तरह से भी तनकीद करता है, नाजायज़ तनकीद जिसे मैं कहूँगा, तो फिर दूसरी तरफ से रद्द-ए-अमल उसका ज़रूर आता है। तो इसलिए मुनासिब यही है कि हम ज़ातियात पे बात ना करें, हम अकायद पे जो है वो बात हम कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। भाई खाबर, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बात तो ये बिल्कुल आपकी 100% ठीक है
کہ ذاتیات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اصل عقائد اور نظریات کے اوپر ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے ذاتیات کے اوپر جب آئیں گے تو وہ ٹھیس پہنچتی ہے، جس طرح مسلمانوں کو ٹھیس پہنچتی ہے اسی طرح جو ہے مسیحی دوستوں کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے. اور بات جو ہے وہ عقائد کے ضمن میں اگر آ جائے تو اچھے طریقے سے بیان کر دیں. بالکل زبان اگر اچھی ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جی، مطلب کہ اگر تنقید بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تنقید کی ہمیں اجازت دینی چاہیے دوسروں کو کہ ہمارے عقائد پہ تنقید کریں، لیکن جس طرح سے ہم کسی بات کو مانتے ہیں اس بات پر تنقید کی جائے. الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے. الفاظ دیکھیے نا، اکثر ہوتا یہ ہے کہ پہلے دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے یہ کہ پہلے سامنے والے پر ایک الزام عائد کیا جاتا ہے، پھر اس الزام کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. تو اچھا یہ ہے کہ جس بات کو ہم جس طرح سے مانتے ہیں، جس بات کو آپ جس طرح سے مانتے ہیں، اس بات کو پہلے اس طرح سے سمجھا جائے. اس کے اوپر اگر آپ کی کوئی دلیل بنتی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک اچھے طریقے سے آپ پیش کریں تو اچھا ہے. اور ایسا کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور کوئی بات آپ کرنا چاہیں گے؟ ہاں، تو بہت شکریہ. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، صرف دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ، مسیحی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اس میسیج کو عام کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے. اور خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. خدا حافظ.